उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सुमन अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। सुमन का परिवार गरीब था लेकिन मेहनती। उसके पिता राम स्वरूप एक छोटे किसान थे और माँ सरस्वती खेतों के साथ साथ घर का भी काम देखती थी। सुमन पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था शिक्षिका बनना। गांव में लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, उन्हें तो पराया धन समझकर भेजना ही है। लेकिन सुमन के माता पिता ने कभी उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी। पिता अक्सर कहते, सुमन पढ़ाई मत छोड़ना, वक्त बदलता है पर ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ता। हर साल वो कक्षा में अव्वल आती। उसके गुरुजी भी कहते, इस लड़की में एक आग है जो एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगी। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। खेत बह गए, फसल सड़ गई और कर्ज बढ़ता गया। घर में जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। सुमन की किताबें, स्कूल की कॉपी सब पानी में भीग गए। सबसे बड़ी मार ये थी कि अब स्कूल की फीस देना संभव नहीं था। उस दिन सुमन की आंखों में आंसू थे। जब माँ ने कहा, बिटिया थोड़ा इंतज़ार कर ले, हालात सुधरते ही तुझे फिर से पढ़ाएंगे। सुमन ने कुछ नहीं कहा। उसने आंसू पोंछे और खेतों में माँ के साथ काम करने लगी। वो अब मजदूरी करने लगी थी। संघर्ष की शुरुआत सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करना, फिर खेत में जाना, फिर लौटकर चूल्हा जलाना, ये सुमन की दिनचर्या बन गई थी। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, उसका सपना। रात में जब सब सो जाते तो वो एक टूटी रेडियो से शिक्षा वाणी सुनती और पड़ोस की लड़कियों से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ाई करती। उसका एक ही विश्वास था, वक्त कितना भी बुरा हो, मेहनत उसे भी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया जो महिलाओं को सिलाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता था। सुमन ने वहां दाखिला लिया। दिन में खेतों में काम और शाम को सिलाई सीखना। उसका समय पूरी तरह लग गया। कुछ ही महीनों में उसने इतनी अच्छी सिलाई सीखी कि गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। पैसे कमाने लगे तो उसने छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी। अब वो दिन में सिलाई, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाने और रात में खुद पढ़ने लगी। जब वो इंटरमीडिएट की प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी तभी उसके पिता अचानक बीमार हो गए। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जो थोड़ी बहुत आमदनी थी वो सब दवाइयों में चली गई। सुमन ने बीमार पिता को संभाला, भाइयों को स्कूल भेजा और खुद की पढ़ाई फिर से रोक दी। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटी तू बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अब सब कुछ छोड़ देगी तो तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। उस दिन सुमन ने ठान लिया, अब नहीं रुकूंगी। चाहे जितनी भी बार वक्त की मार पड़े, हर बार उठूंगी। अगले साल सुमन ने इंटर की परीक्षा पास की, फिर बीएड में दाखिला लिया और मेहनत से पढ़ाई की। शहर जाकर पढ़ने के लिए वो रोज बस पकड़ती, कई बार बिना खाए भी पढ़ाई करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल बाद एक दिन उसे एक लेटर मिला। सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई थी। पहली तनख्वाह से उसने माँ को साड़ी, भाइयों को बैग और पिता के लिए एक नया कुर्ता खरीदा। अब सुमन उसी गांव के स्कूल में पढ़ाती है। जहां लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, वहां अब लोग अपनी बेटियों को सुमन से पढ़वाने लाते हैं। हर दिन जब वो स्कूल जाती है तो छोटे बच्चे उसे मैडम जी कहकर पुकारते हैं और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान होती है। वो अब गांव की शान बन गई है। लड़कियां उसे अपना आदर्श मानती हैं। सुमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त की मार हर किसी पर पड़ती है, लेकिन जो उस मार में भी अपने सपने नहीं छोड़ता, वही असली विजेता बनता है। उसने गरीबी देखी, दर्द देखा, अपमान सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल उसे नहीं रोक सकती। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।